क्लास फिफ्थ लेसन आवर नर्वस सिस्टम हम पूरा पढ़ चुके थे। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे कि क्वेश्चन आंसर में क्या क्या क्वेश्चन दिया, उसका क्या आंसर है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम एंड व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ। नर्वस सिस्टम का काम क्या है और ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, यानी नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं। कंसिस्ट मतलब द मेन फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज़ टू कंट्रोल और अदर सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम का मेन काम यह है कि हमारे बॉडी के बाकी जितने भी सिस्टम होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो, एक्सक्रेटरी सिस्टम, यानी हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम होते हैं, यानी खाने के पचने वाला सिस्टम हो, ब्लड हमारे शरीर में आने जाने का सिस्टम, हमारे सांस लेने का सिस्टम है, इन सभी को कंट्रोल करता है। इन सभी को यह कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल एक्शन लाइक वॉकिंग, सीइंग, लिसनिंग एक्सेट्रा। ये हमारे एक्शन जैसे कि कोई चीज़ को देखना हो गया, चलना हो गया, सुनना हो गया, इन सभी को यह कंट्रोल करता है। कौन? नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। लेसन में हम पढ़े थे कि स्पाइनल नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से और नर्व से। नर्वस सिस्टम किन किन चीज़ों से मिलकर बना रहता है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, इन तीनों से मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ए फंक्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन के फंक्शन पे एक छोटा सा नोट लिखना है। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ ब्रेन आर एज। ब्रेन का कुछ मेन फंक्शन होता है जो इस तरीके से दिया हुआ है। सब पॉइंट वाइज दिया है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल आवर बॉडी प्रोसेस लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एक्सेट्रा। ये हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन कौन से प्रोसेस को हमारे बॉडी के कंट्रोल करता है, सांस लेने को, ब्रीथिंग को, डाइजेशन ऑफ फूड, खाने का पचना, हमारा सांस लेना, खाने का पचना, ये सभी कौन कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड वेरियस पार्ट। ये हमारे शरीर के बहुत सारे मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है और हमारे शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उसको भी हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है। इट अनेबल्स अस टू थिंक, लर्न, मेमोराइज, ड्रीम एंड अप्लाई लॉजिक। ये हमें क्या करता है, किसी चीज़ को सोचने में, किसी चीज़ को याद रखने में, कोई चीज़ हम ड्रीम करते हैं कि हमें क्या बनना है, ये सब चीज़, या कोई अप्लाई लॉजिक लगाते हैं, ये ऐसे था तो ये ऐसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये सभी चीज़ें जो होते हैं इन सभी में ब्रेन हमारा हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें एक्सप्लेन करना है किसको एक्सप्लेन करना है, मेडुला, सेरिब्रम, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिबेलम, यानी ब्रेन के तीनों पार्ट को एक्सप्लेन करना है और स्पाइनल कॉर्ड को भी हमें एक्सप्लेन करना है। हम वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे मेडुला। मेडुला इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन स्टीम। मेडुला को ब्रेन स्टीम के नाम से भी जानते हैं। इट लाइज बीनीथ द सेरिब्रम। ये सेरिब्रम के पीछे पाया जाता है। इट कनेक्ट्स द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये जितना भी बचा हुआ जो हमारा ब्रेन होता है, यानी आगे वाले जो ब्रेन होता है उसको छोड़ के जो हमारा बचे हुए ब्रेन का जितना भी पार्ट होता है उसको यह कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। कनेक्ट करता है, कंट्रोल करता है, यानी जो हमारा ब्रेन का फ्रंट का पार्ट भी, बैक का पार्ट होता है वो, और हमारे ब्रेन का बचा हुआ पार्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन के बैक का पार्ट हो गया, वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, पीछे की तरफ रीढ़ की हड्डी में जाके मिल जाता है, तो वो पीछे से क्या होता है, हमारे गर्दन में पीछे की तरफ से हमारा जो बैक का साइड का ब्रेन होता है वो उससे कनेक्ट होकर पीछे हमारी बैक बोन में जाके मिल जाता है। इट कनेक्ट्स वाइशियल एक्टिविटी लाइक ब्रीथिंग, डाइजेशन ऑफ फूड एंड ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या क्या कंट्रोल करता है, हमारा सांस लेना, खाने का पचना और साथ ही साथ ब्लड का सर्कुलेशन, ये इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। अब दिया स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, द स्पाइनल इज ए लॉन्ग थिक बंडल ऑफ नर्व दैट एक्सटेंडेड फ्रॉम मेडुला। एक ये नर्व्स का एक बंडल होता है जो कि कहाँ से आया रहता है, यह मेडुला से आया रहता है। अभी ऊपर बताया था ना कि मेडुला से होते हुए यह बैकबोन में जाता है स्पाइनल कॉर्ड, तो ये इसमें भी यही चीज़ दिया है। इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है यह उससे प्रोटेक्ट होता है। इट ट्रांसफर इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ आवर बॉडी थ्रू नर्व्स। ये हमारी ब्रेन से बॉडी में और बॉडी से हम ब्रेन में इंफॉर्मेशन को ले जाने और ले आने का काम करता है। अगला है सेरिब्रम। द सेरिब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। सेरिब्रम होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग एंड रीजनिंग। ये किसी भी चीज़ को सोचने में और रीजनिंग लगाने में, तर्क लगाने में हमारी मदद करता है। इट कंट्रोल्स आवर थॉट, मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एंड आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे किसी भी चीज़ को सोचने में, याद रखने में, हमारी बुद्धिमत्ता में, कोई भी चीज़ हम कितना याद रख पा रहे हैं उसमें, और हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, इन सभी को यह कंट्रोल करता है। अब अगला दिया है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, यानी सेरिब्रम जो होगा वह हमारे ब्रेन में आगे की तरफ पाएगा। इसे हम 4 ब्रेन
कहते हैं, यानी क्योंकि ये हमारे ब्रेन में आगे के साइड पाया जाता है। पहले सेरिब्रम पाया जाता है जिसे हम फोर ब्रेन पाया कहते हैं, इसके बाद सेरिबेलम पाया जाता है जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं क्योंकि ये पीछे पाया जाता है, और उसके बाद क्या पाया जाता है, उसके नीचे स्पाइनल कॉर्ड जिससे कनेक्ट होके जाता है वह है मेडुला, जिसे ब्रेन स्टीम भी कहते हैं। स्टीम मतलब तना होता है ना, तो ये उसी तने की तरह से होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से अटैच हो जाता है। द सेरिबेलम इज सिचुएटेड एट द बैक ऑफ ब्रेन। जो सेरिबेलम होता है वो हमारे ब्रेन में बैक के तरफ होता है, पीछे के तरफ होता है। बिलो द सेरिब्रम, सेरिब्रम के नीचे होता है, सेरिब्रम के नीचे सेरिबेलम पाया जाता है। इट कंसिस्ट बैलेंस, मूवमेंट एंड मसल्स कोऑर्डिनेशन। ये हमारे बॉडीज़ का जो भी, हमारे मांसपेशियों का जो भी कोऑर्डिनेशन होता है, जो हमारी मांसपेशियाँ एक साथ काम करती हैं, या हमारा जो बॉडी का मूवमेंट होता है, चलना फिरना उठना बैठना, ये सभी ये कंट्रोल करता है। वी कैन स्टैंड अपराइट, मूव अराउंड एंड मेंटेन आवर बैलेंस बिकॉज ऑफ सेरिबेलम। हम आसानी से खड़े हो पाते हैं, गोल गोल घूम पाते हैं, चल पाते हैं, या अपने शरीर पे खड़े होकर अपने शरीर को मेंटेन कर लेते हैं। ये किसकी वजह से होता है, ये सेरिबेलम की वजह से होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर नर्व्स। नर्व्स क्या होते हैं? नर्व्स फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ पाथवे फॉर कंडक्टिंग इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट द बॉडी। नर्व्स क्या है? एक पाथ है, एक रास्ता है। किसका बना हुआ? नर्व्स जो है एक रास्ता है। नर्व्स जो एक तरीके का रास्ता है जो क्या करता है, हम ब्रेन का इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी में लाता है, और हमारी बॉडी का इन्फॉर्मेशन ब्रेन तक भी जाता है। यानी ये क्या करता है, कंडक्ट करता है इन्फॉर्मेशन। हम ब्रेन और हमारे बीच इन्फॉर्मेशन को ले जाने का काम करता है। एक तार की तरह काम करता है, जैसे टेलीफोन का तार होता है ना, तो ये उसी तरीके से काम करता है। जो भी ब्रेन से हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है वो हमारे पूरे बॉडी में इसी नर्व्स की नसों की सहायता से जाती है। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ सेंसरी और मोटर नर्व। सेंसरी और मोटर नर्व्स का मेन फंक्शन क्या है? सबसे पहले देखते हैं सेंसरी नर्व्स का। द फंक्शन ऑफ सेंसरी नर्व्स इज़ टू ब्रिंग मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। सेंसरी नर्व्स का मेन फंक्शन ये है कि यह क्या करेगा, मैसेज को हमारे सेंस ऑर्गन से ब्रेन में भेजेगा। यानी हमारे सेंस ऑर्गन का जो भी काम होगा उसका मैसेज, कि हम कोई चीज़ क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, हमें अपने स्किन में क्या चीज़ महसूस हो रही है, गर्मी ठंडी, ये सभी इन्फॉर्मेशन यह सेंसरी नर्व्स की सहायता से जाएगा। अगला दिया है मोटर नर्व्स। द फंक्शन ऑफ मोटर नर्व इज़ टू कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू अदर बॉडी पार्ट। और मोटर नर्व्स का काम ये होता है कि जो भी मैसेज होता है, मोटर नर्व्स क्या करेगा, सभी मैसेज को लेके हमारे ब्रेन से और विभिन्न अंगों तक ले जाएगा। यानी हमें शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाएगा। सेंसरी नर्व सिर्फ सेंस ऑर्गन के लिए ले जाएगा, लेकिन मोटर नर्व हमारे हाथ पैर इन सब के लिए ले जाएगा इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन, गिव एन एग्जाम्पल। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इसका एक एग्जाम्पल देना है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए इनवॉलेंट्री एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक इनवॉलेंट्री एक्शन है, यानी अच्छा है, अनैच्छिक है, यानी ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा, बिना हमारी इच्छा के हो सकता है, लेसन में बताए थे। एंड नियरली इंस्टेनियस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टीमुलस। और हम इसके लिए तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। हम जो हमारे आसपास होता है उसके लिए हम तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा स्नीजिंग व्हेन डस्ट पार्टिकल इंटर आवर नोज। जब कोई धूल का कण हमारे नाक में जाता है तो हम क्या करने लगते हैं, जब धूल का कण हमारे नाक में जाने लगता है तो हमको क्या लगता है, छींक आने लगता है। तो किसकी क्या होता है, जब हम जैसे ही धूल का कण गया हम उसके प्रति क्या किए, तुरंत रिस्पॉन्स किए। तो किस तरीके का एक्शन है, ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। फिर ए सडन रिमूवल ऑफ हैंड फ्रॉम ए शार्प ऑब्जेक्ट। कोई शार्प नोकीली ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, उस पर से हाथ तुरंत खींच लेते हैं। खींचते हैं हम अपना हाथ, जैसे ही चाकू पर हाथ गया या किसी कील पे हाथ गया, तुरंत हम अपना हाथ झटके में खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, रिफ्लेक्स एक्शन की वजह से होता है। और क्या दिया हुआ है, सडन ब्लिंकिंग व्हेन ए सडन ब्लिंकिंग आइज़, यहाँ पे आइज़ होगा, सडन ब्लिंकिंग व्हेन एन इंसेक्ट कम्स वेरी नियर टू द आइज़। क्या होता है कि जब कोई मच्छर हमारी आंखों के नज़दीक आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी आंखों को तुरंत क्या करने लगते हैं, बंद करने लगते हैं। जब भी कोई मच्छर हमारी आंखों के नज़दीक आता है या कोई कीड़ा हमारे आंखें में, तो तुरंत हमारी आंखें क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ये भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। इसके लिए हमारी इच्छा की ज़रूरत पड़ेगी। कोई कील हमको अगर अचानक में लग रही है या किसी हम नोकीली चीज़ पे हाथ रखे हैं, तो क्या इसके लिए हमें इच्छा की ज़रूरत पड़ेगी कि हम उस पर से हटाएं, नहीं ना। तो ये क्या है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, क्योंकि इसमें हमारी इच्छा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये तुरंत हम इसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं, इसीलिए इसे रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं। और यह रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, व्हाट इज सेंस ऑर्गन, हाउ मेनी सेंस ऑर्गन डू वी हैव। सेंस ऑर्गन क्या होता है और हमारे पास कितनी सेंस ऑर्गन है। ए सेंस ऑर्गन इज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सच एज आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन दैट इज सेंसिटिव स्टिमुलस टू साउंड, लाइट, स्मेल, ईटीसी। सेंस ऑर्गन एक स्पेशल ऑर्गन है, जैसे हो गया आँख,
कान, जीभ, नाक और त्वचा, जो किस किस चीज़ के लिए सेंसिटिव होता है, जो किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्स करता है। कोई लाइट में यदि हम कोई चीज़ देख रहे हैं, या फिर हम क्या चीज़ खा रहे हैं, या हम क्या चीज़ सूंघ रहे हैं, या हमारी स्किन पे हमें क्या चीज़ महसूस हो रहा है, इन सब के लिए तुरंत रिस्पॉन्स करता है। वही क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन है, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन है। कौन कौन से, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राइट ए शॉर्ट नोट ऑफ द फॉलोइंग। आईज, ईयर, टंग, स्किन पर हमें एक नोट लिखना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आईज के बारे में। आईज हेल्प अस टू सी डिफरेंट थिंग। आईज क्या करते हैं, आईज की सहायता से हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। यह एक कैमरे की तरह काम करता है। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है। ये काफ़ी सेंसिटिव होता है, और साथ ही साथ ये हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आईब्रो, आई लैसेस और आईलिड की सहायता से प्रोटेक्ट होता है, प्रोटेक्ट करता है। किस किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, जो हमारी आंखों में डस्ट जा सकता है, तेज़ लाइट पड़ जाए अचानक में, या कोई चोट लग जाए, इन सभी चीज़ों से हमारे आईब्रो, आईलेस और आईलिड हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अगला है टंग। टंग मतलब होता है जीभ। जीभ की सहायता से हम क्या करते हैं, जीभ की सहायता से हम कोई भी स्वाद लेते हैं। हमारे जीभ जो होते हैं उसमें 4 प्रकार के टेस्ट बड पाए जाते हैं, यानी टेस्ट करने वाले जो बड पाए जाते हैं। हमारे जीभ के कुछ भाग में खट्टा लगता है, कुछ भाग ऐसा होता है जहाँ मीठा लगता है, लेकिन ये हमें आसानी से पता नहीं चल पाता। इसलिए हमारे जीभ पे क्या पाया जाता है, टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जिससे हम किसी भी टेस्ट को आसानी से पहचान सकते हैं कि वह किस चीज़ का टेस्ट है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है, नमकीन है, सब हम आसानी से पहचान लेते हैं। इसके बाद है ईयर। ईयर हेल्प अस टू हियर डिफरेंट साउंड। दे ऑल्सो हेल्प अस टू कीप आवर बैलेंस। ईयर की सहायता से हम अलग अलग आवाज़ों को सुनते हैं, और इस ईयर हमें बॉडी को बैलेंस बनाए रखने में भी मदद करता है। इसके बाद दिया स्किन। स्किन क्या होता है, जो स्किन होता है वो हमारी त्वचा पे पूरी तरीके से पाया जाता है, और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। ये हमारी शरीर पे पूरी तरीके से पाया जाता है। और ये कि हमें क्या करता है, कोई भी चीज़ हमारे शरीर पे, अगर कोई चीज़ हमें ठंड लग रही है, गर्मी लग रही है, इन सभी चीज़ों का एहसास किससे होता है, हमें स्किन के थ्रू होता है। थैंक यू।